दोस्तों नमस्कार। आज डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बातचीत करने का एक विचार बना है। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के काफी सारे धारणाएं आजकल मिल रही है और बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर भी अभी नई नई चीजें आ रही है। बहुत सारे ऐसे नए यूथ हैं, नए लोग हैं जो कुछ करियर करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव और निगेटिव किसी गलत इन्फॉर्मेशन के कारण वो अपने डिसीजन में बहुत बड़ा नहीं ले पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो वैसे तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी चीज का किसी जरिए अगर दुष्प्रभाव आ रहा है, अगर किसी चीजों का किसी भी तरीके से प्रचार आ रहा है, तो असली प्रचारक वो नहीं होता जो स्वयं अपना प्रचार करता है। असली प्रचारक वो होता है जो आपकी चीजों को वो अपने मुख से बड़े प्रोग्राम के अंदर में बोलता हो। अगर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में किसी की मध्य किसी की विचारधारा अगर आ रही है तो ये समझ लीजिएगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग की रियल शुरुआत अब होने जा रही है। आप इतिहास उठा करके देखेंगे, जिसका बहिष्कार हुआ है, जिसका वनवास हुआ है, दुनिया आज उसको सैल्यूट करती है, दुनिया आज उसको पूजा करती। हम सभी के आदर्श आप सभी लोग जानते हैं भगवान राम के बारे में। पूरी दुनिया को पता है कि एक रात की बात थी और एक रात में ही फैसला हो जाता है कि राजपट नहीं वनवास। जो स्वयं ईश्वर के रूप में इस धरती पे अवतरित हुए, उनके साथ अगर इतनी बड़ी मिसहैपनिंग, इतनी बड़ी घटना हो सकती है, तो आपके साथ क्या हुआ है? आपके साथ तो सिर्फ पूछा ही गया है ना, बोला ही गया है। क्या हो गया सर? जिस समय उनके बारे में वनवास की चर्चा हो रही थी, उन्होंने हंसते हंसते उसको एक्सेप्ट किया। जब वो गए थे वनवास तो सिर्फ राम बन गए, और जब वो वापिस आए तो पुरुषोत्तम श्री राम बनकर। इतना हंस रही डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की बात, तो मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग वो आंधी है, वो तूफान है, दुनिया की कोई ताकत इसको बढ़ने से रोक नहीं सकता। क्योंकि ये जो व्यवसाय है, इससे साफ सुथरा व्यवसाय, इससे बढ़िया, इससे पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यवसाय हमारे नजर में नहीं है। अगर आपके नजर में होगा तो जरूर बताइए। हाँ, लेकिन इसमें रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, रियल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, एथिकल प्रोडक्ट पे काम कर रही हो, लीगल तरीके से आपकी पे आउट बन रही हो, भारत सरकार का जो टर्नओवर के ऊपर जीएसटी है वो समय दर समय कंपनियां जमा कर रही हो, और सब चीज अगर इक्वल है, तो एक आम इंसान के लिए इससे बड़ा मौका, इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी कुछ हो नहीं सकती। दुनिया बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ कहेगी। आपका लक्ष्य, आपका गोल, आपका पॉजिटिव माइंडेड, आपको अपने सिर्फ गोल के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। छोटी मोटी आंधियां, ये छोटी मोटी बातें ये आती रहेगी, और खुशी हमें ये होना चाहिए कि अब तो लोग चर्चा करने लगे हैं। और जब किसी चीज का चर्चा शुरू होती है तो रियल वहां से शुरुआत होती है। तो अभी शुरुआत हो गई है डायरेक्ट सेलिंग की। उसी बीच में एक ऐसी कंपनी का भी आगाज हो चुका है पंजाब लुधियाना से, जिसके बैनर तले एथिकल प्रोडक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रूल्स को फॉलो करते हुए, डायरेक्ट सेलिंग को सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपके बीच में आ चुकी है, जिससे आप अपना करियर, जिससे आप अपना भविष्य आने वाले समय के अंदर निर्माण कर सकते हैं। बहुत बड़ा भविष्य है डायरेक्ट सेलिंग का, उज्जवल भविष्य है डायरेक्ट सेलिंग का। और डायरेक्ट सेलिंग पॉजिटिव माइंडेड लोगों के लिए है। पॉजिटिव तरीके से जो लोग भी यहाँ पे वर्क करते हैं उनके लिए सुनहरा अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप सब लोग किसी के बातों में भ्रमित ना हो। जितने भी तमाम डायरेक्ट सेलर हैं वो सभी लोग अपनी दृष्टता, अपनी निश्चिंता को बनाए रखें। और एक समय वो दिन दूर नहीं है, वो टाइम दूर नहीं है जो बाकी प्राथमिकताओं के साथ आपकी प्राथमिकताओं को जोड़ दी जाएगी, और वो समय बहुत जल्द आपके बीच आने वाला है। बशर्ते आप किसी गलत कंसेप्ट के अंदर, कोई मनी रोटेशन कंसेप्ट के अंदर
जो डायरेक्ट सेलिंग उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है, वैसे प्लेटफॉर्म से आप लोग बचें। और समय लगेगा, मेहनत लगेंगे, ईमानदारी लगेगा, क्योंकि मेरे उसके ऊपर भी लिखा हुआ है मेहनत, ईमानदारी और सीखने की भावना। ये मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये देखिए, मेहनत, ईमानदारी और सीखने की भावना, ये 3 चीजें मेरा स्लोगन है कि जो लोग भी मेहनत, ईमानदारी और सीखने की भावना, ये 3 चीज अपने जेहन के अंदर रखेंगे, वो दुनिया की कोई भी ताकत उनको डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने से रोक नहीं सकता। यहां मेहनत करने पड़ेंगे। अगर एथिकल आपको डायमंड जाना है, एथिकल आपको किसी लेवल पे, बड़े लेवल पे जाना है, अपने इनकम को मेंटेन रखना है, तो आपको मेहनत करने पड़ेंगे। ईमानदारी का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, हमेशा सीखते हुए रखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि हमारे कोई पूर्वज किए नहीं थे, तो उन चीजों का हमारे डीएनए के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर उसका कोई प्रचलन नहीं है, तो वो भी चीजें हमें जानने की जरूरत है, उन चीजों को करना पड़ेगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो कैसे आएगा, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा। आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में बहुत सारी बुक पड़ी हुई है, बहुत सारी कैसेटें पड़ी हुई है, बहुत सारी मोटिवेशन पड़े हुआ है, वहां से ले सकते हैं। एक पर एक मोटिवेशनल बुक है, उसको आप सुन सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के आज हमें नहीं पता कि कौन से एजुकेशन लिए हैं लोग, कौन से स्कूल के अंदर पढ़ के इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में वो गलत चीजों का आवरण करते हैं लोग, हमें इसके बारे में पुष्टि नहीं है। लेकिन मेरे को तो समझ में नहीं लगता कि वो शायद उनको हम एजुकेटेड लोग बोलेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस चीजों का एक नहीं लाखों बुक छप चुका है, जो डायरेक्ट सेलिंग एक रोजगार का एक अच्छा जरिया है, जो भारत की जरूरत है, जो हमारे हिंदुस्तान की जरूरत है, उन चीजों को क्यों लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं और क्यों लोग उसके ऊपर जा रहे हैं, हमें पता नहीं। आज हमारी भारत की जो स्थिति है, भारत की नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड अगर बात किया जाए तो बेरोजगारी, खासकर भारत की बात किया जाए तो बहुत चरम सीमा पे है। और एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसी को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक मौका दे रहा है, तो हमें जानना पड़ेगा, हमें जानना चाहिए इन चीजों को, ताकि हम सभी लोगों को रोजगार से जोड़ सके। और डायरेक्ट सेलिंग, एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आज आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा स्कोप है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, और उस व्यवसाय को, उस बीमारी और बेरोजगारी दोनों तरीके से ये समाधान लेकर के आ रही है। एक आम लोगों तक एक सही प्रोडक्ट को पहुंचा करके उसके सही डिस्ट्रीब्यूशन को सही लोगों तक डायरेक्ट पहुंचा रही है। तो इसमें कुछ लोगों को पेन होगा, कुछ लोगों को पेट के अंदर दर्द होगा, क्योंकि जिन लोगों को इससे लाभ नहीं है, जिन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की चैनल से 1% का कभी लाभ नहीं होने वाला होगा, उनके पेट के अंदर दर्द होगा। तो आपको जब उनके पेट के अंदर दर्द होगा तो वो उल्टा करेंगे, उल्टी बातें करेंगे, तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। आपको एथिकल तरीके से बात करना है, लीगल तरीके से बातचीत करना है, और लीगल तरीके से अपने प्लान को, अपने प्रोडक्ट को लोगों के बीच रखना है। हमें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक बड़े स्पीकर ने बोला है कि अगर किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत अगर आपको पड़ रही है तो हमारे हिसाब से वो काम परफेक्ट नहीं है। तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपको पॉजिटिव माइंडेड होकर के सही तरीके से सही चीजों को लोगों के बीच रख करके, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से अपनी बातों को रख करके, और आप अगर चाहते हैं तो आप सभी लोग अपनी करियर का निर्माण कर सकते हैं। बाकी फेलियर की अगर बात किया जाए तो हर फील्ड के अंदर वैसे लोग फेलियर हैं, क्योंकि फेलियर सिर्फ इस इंडस्ट्री की बात किया जाए, इस व्यवसाय की बात किया जाए तो सिर्फ यहाँ नहीं है, वो किसी भी फील्ड के अंदर जाइएगा तो रेशियो वही आती है। और जिस फील्ड के अंदर में जो लोग भी फेलियर होते हैं तो उसका ऐसा नहीं है कि वो इंडस्ट्री खराब है, वो व्यवसाय खराब है, उनकी खुद की गलती होती है, खुद की माइंडसेट होता है, खुद की चेंजिंग क्वालिटी होती है। और कहीं ना कहीं क्या है कि कहीं भी आप
स्थिरता हो करके, एकजुट हो करके, और आप समय दर समय अपने आप को अपडेट करके, समय दर समय अपने आप को एक जगह पे नहीं लगाते हैं, तो वो बरसाती मेढक की तरह इधर उधर उधर कुदक फुद करते रहेंगे तो जीवन में सफलता आपको नहीं मिलेगी। वो हर जगह पे लागू होता है, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ही लागू नहीं होता है। और डायरेक्ट सेलिंग सबसे फास्ट, सबसे तेजी में ग्रो करने वाला बिजनेस है, और इस बिजनेस में किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं होता है। हमें ये नहीं समझ में आ रही है कि आज मार्केट में इतने अनलीगल चीजें लोग कर रहे हैं, लेकिन उनपे उन लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता है, और एक सही चीजों को लोग प्रमोट करते हैं, उनके बावजूद भी उनके ऊपर उनका ध्यान रहता है। तो विशेष नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और बातचीत करेंगे और चर्चाएं करेंगे। लेकिन अगर ये वीडियो आपको लग रही है कि नहीं सर की बातों में सच्चाई है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एक दूसरे को तक पहुंचाने का काम करें। और लीगल डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के और किसी भी तरीके की डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के किसी भी तरीके का कंफ्यूजन आपके जीवन के अंदर चल रहा है, तो आप एक बार जरूर कांटेक्ट करेंगे। आपकी सारी गलत धारणाएं, आपकी सारी गलत इंफॉर्मेशन को, निगेटिविटी चीजों को हम पॉजिटिव में तब्दील करने का पूरा प्रयास करें। आप डायरेक्ट सेलर हैं तो आपको सैल्यूट है, क्योंकि डायरेक्ट सेलर ही एक आम इंसान को खास बनाने के लिए एक सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।